वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज हम बात करेंगे प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस की। तो जल्दी से चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। तो मैं मास्टरिंग मन को उठा के फेंक देता हूँ अपने वीएस कोड के ऊपर। तो यार देखो, हमारा ये लेक्चर आई गेस डिफाइन था। हमने यहाँ पे प्रीवियसली देखा था कि कैसे ऑब्जेक्ट्स वर्क करते थे और कैसे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे, कैसे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। आज हम बात करेंगे प्रोटोटाइप्स की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे ना एक जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको मैं अब क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करवा के चेक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट को कंसोल लॉग। अब जल्दी से इसको कर ले, टर्मिनल को कर लेते हैं क्लियर। और उसके बाद अब मैं इस कोड को रन करके अगर चेक करूंगा तो आप देखोगे कि मेरे पास ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसके साथ इसने कुछ प्रॉपर्टीज भी इनहेरिट की हैं। अगर ये HTML में स्क्रिप्ट होती तो आप देखते कि इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाती। मैं आपको दिखा देता हूँ, डीबग कंसोल में आएगा या टर्मिनल में, आई गेस टर्मिनल में नहीं आएगा, लेकिन ये अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर जाऊँ, मैं इस सारे को यहाँ से रिमूव करूँ, नए सिरे से एक कोड लगाऊँ, और यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए कि इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्क्रिप्ट का टैग लगा देता हूँ और स्क्रिप्ट के टैग को बंद करते हैं। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, लेट व्हाट वाज द नेम, स्टूडेंट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाली ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क, और इसको मैं अब करता हूँ कंसोल लॉग यहीं पे, और कंसोल लॉग करके मैं यहाँ पे स्टूडेंट को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको यहाँ से लाइव करके चेक कर लेता हूँ, बल्कि गिव मी अ सेकंड, मैं इसको लाइव करता हूँ। तो यार मैंने इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो मेरी फाइल थी, इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। इसके अंदर अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा, कंसोल लॉग में जाऊंगा, तो मेरी जावास्क्रिप्ट रन हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर साथ में ही कुछ प्रोटोटाइप आ रहा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑब्जेक्ट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ये फंक्शन है, जो फंक्शन है उनके बाहर फंक्शन लिखा हुआ है। इस प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज इनमरेबल, टोटल, टू लोक टू लोकल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। तो ये बेसिकली इसके साथ बिल्ट इन कुछ फंक्शन भी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही है। तो हम बारी बारी इन सब फंक्शंस को देखेंगे ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर मैं इसी के अंदर एक और स्टूडेंट के नाम से बनाता हूँ, लेट स्टूडेंट टू इज इक्वल टू, और एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और इसके अंदर मैं इसका रख देता हूँ नेम कॉलन, और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ और कासिम कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और उसके बाद मैं सॉरी, इसके बाद सेव, इधर इधर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं दोबारा एक दफ़ा पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट टू था तो स्टूडेंट टू यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूंगा इसको करूँगा सेव। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने क्रोम के ऊपर, मैं पेज को करूँगा रिफ्रेश, तो आप देखोगे हमारे पास सेकंड वाला भी आ गया। लेकिन जब मैं इसे ओपन करूँगा तो यार इसके साथ भी देखो, ये प्रोटोटाइप इसके साथ भी आ गई। तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि वर्क कैसे करती है। उसके लिए हम दोबारा चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहे थे वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट थे। सबसे पहले मैं इसको खोल के देखता हूँ, इधर मुझे एक नज़र आ रहा है हैज़ ओन प्रॉपर्टी। हैज़ ओन प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा बाकी सबका कॉन्टेक्स्ट भी। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग की जगह स्टूडेंट डॉट और ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँ, हैज़ ओन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर मैं पास कर दूं नेम, तो ये मुझे क्या सेकंड वाले आउटपुट में क्या इसको मुझे डिस्प्ले करवाना चाहिए। इसको मैं इधर भी रन करके चेक कर लेता हूँ। तो आप देखोगे इसने इधर तो रन करके चेक किया तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन क्योंकि कोड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ये तो टर्मिनल दूसरे वाले का ना, फर्स्ट ईयर का लेक्चर का टर्मिनल ओपन होगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ जल्दी से, इसको मैंने सेव किया हुआ है। हम इधर जाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे अब इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि क्या ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी नेम की वैल्यू है। देखें वैल्यू है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ जी एज, एज एग्जिस्ट करती है, नहीं करती।
मैं इसको सेव करूँगा, मैं वापस से जाके पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि एज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी एज डाल देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एज कॉलन 12। अब एज मौजूद है तो वो क्या कर देगा, हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इसी तरीके से ये हैज़ ऑन प्रॉपर्टी में बताती है कि क्या आने वाले डेटा में की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो यार अभी जल्दी से कोड एडिटर के ऊपर चलते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमने एक बना दिया सिंपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर वाले मेथड से बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर वाले मेथड से बनाने का तरीका ये है कि लेट्स स्टूडेंट टू इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर पास कर देता हूँ कासिम 1, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब भी आप बोलोगे यार ये तो गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ जल्दी से, तो उसको बनाने के लिए, फंक्शन को बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले करना है फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट रख लिया, और स्टूडेंट के आगे आपको लगानी पड़ेगी ब्रैकेट। इसके अंदर पास करना पड़ेगा क्या, कोई भी एन पास कर दो। और अब इसके अंदर हमने असाइन करना है दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इसने हमें एरर क्यों दिया है, क्योंकि इसके अंदर तो चलो गैप है, इसको तो बैक स्पेस कर दो तो एरर खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। अभी ये असाइन हो जाएगा फंक्शन को, और अगर आप चाहते हो कि इसको कंसोल लॉक करवाया जाए, तो कंसोल लॉक करवाने का क्या तरीका है। कंसोल लॉक करवाने का ये तरीका सिंपली हमने यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। कंसोल लॉक स्टूडेंट को वहीं छोड़ते हैं, एक और कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, स्टूडेंट 2 को कंसोल लॉक करवा लेते हैं। अब देखते हैं ये करेगा क्या, और इस सारी कहानी को करने का मकसद क्या था ये भी आपको समझ आ जाएगा। ओके यार, आप देखोगे सबसे पहले तो मेरे पास, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया ब्लैंक, और उसको मैं क्लिक करता हूँ नीचे प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को ओपन करता हूँ तो उसके साथ अटैच जो जावास्क्रिप्ट ने खुद से हमें फंक्शन अटैच करके दे दिए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन मैंने जो कंस्ट्रक्टर मेथड से ऑब्जेक्ट बनाया सेकंड वाला स्टूडेंट, उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है स्टूडेंट, उसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज मिल रही हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखोगे नेम कासिम, और उसके बाद मुझे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये क्या, यहाँ पे तो इसको ओपन करते थे तो ये पहले प्रोटोटाइप को ओपन करते थे सब कुछ आ जाता था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ गया, और एक और प्रोटोटाइप आ गया। उसको ओपन करता हूँ तो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज है। देखो बेसिकली हो रहा ही है कि सबसे पहले हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो स्टूडेंट के नेम से बना, आप देख सकते हो उसके साथ एफ लिखा हुआ है। ये पहला प्रोटोटाइप इसका खुद से बन गया है, जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट ने इसको बना के दे दिया है इस स्टूडेंट फंक्शन का। और जो इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है वो नीचे है, ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए था। सम टाइम इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्टर मेथड से बनाए तो प्रोटोटाइप किधर एग्जिस्ट करेगा। तो प्रोटोटाइप दो बनेंगे इस केस में, एक एक तो जो कि इस फंक्शन का प्रोटोटाइप है वो बनेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। सेकंड वाला जो हमारा प्रोटोटाइप होगा वो बेसिकली बनेगा जो कि हमारी इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट का होगा। तो यार ये बेसिकली जो है ना प्रोटोटाइप की कहानी है। तो आगे फर्दर मूव करते हैं। तो यार इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टीज़ की, तो फॉर एग्जांपल मैं सब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ नेम, इसका नाम रख लेते हैं कासिम। इससे बाहर जाते हैं और उसकी एज डाल देते हैं, एज डाल देते हैं जी 26। और इसके बाद मैं डाल देता हूँ सेक्शन, और सेक्शन हम डाल देते हैं जी ए। और बाकी सारे कोड को हम कर देते हैं रिमूव, ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब इसको यूज़, जो हमारे प्रोटोटाइप्स होते हैं उनको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तरीका तो आपको बता दिए, सिर्फ एक दो मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। बाकी आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ताकि मुझे आसानी हो, पता चले कुछ सीख भी रहे हैं लोग। और ऐसे मैं करता हूँ टू स्ट्रिंग, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देखते हैं ये क्या करेगा इसके साथ। तो सेव करने के बाद मैं जा चुके हैं हमने क्रोम के ऊपर, और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसने कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया क्योंकि उसके अंदर था ही ऑब्जेक्ट। तो ये इसने पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली।
तो इसी तरीके से आप बाकी सबको भी यार ट्राई करके देखो जो कि फंक्शन बन सकते हैं। अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट को कंसोल लॉक करवाता हूँ ना, तो आप इन सारे प्रोटोटाइप्स को देखो, इनको स्टडी करो। अब इतने लंबा टाइम में स्पेंड नहीं कर सकता कि मैं एक एक को समझाता रहूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। बस ये जो प्रोटोटाइप है ये अटैच इसके साथ फंक्शंस हैं, आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने टू स्ट्रिंग को यूज़ किया था, वैल्यू ऑफ, इसी तरीके से आप ये गेटर सेटर भी सेट कर सकते हो, और हैज़ ओन प्रॉपर्टीज कुछ इसके बिल्ट इन फंक्शन इसके साथ होता है। तो ये बेसिकली प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस होती है जो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट अटैच कर देती है हमारे कोड के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ नाइस डे गाइस।